जय माँ कालका। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको धनतेरस के बारे में बताने वाली हूँ। धनतेरस जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले कैसे मनाते थे, उन्हीं की रीति रिवाज से आपको बताते कि वो कैसे पूजा करते थे। तो सबसे पहले हम एक दीपक लेते हैं शाम के टाइम, जब संध्या का टाइम होता है उस टाइम पे एक दीपक लेते थे। जो हमारे बुजुर्ग लोग होते थे वो आटे का दीपक लेते थे, लेकिन आपकी मर्जी है, आप आटे का ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो। और 4 बत्ती का दीपक होता था। जैसे एक दीपक लिया, उसमें जो बाती होती थी रुई की वो डालते थे, ऐसे क्रॉस करके डालते थे तो वो 4 उसकी लो हो जाती थी। और उस दीपक के अंदर आपने सरसों का तेल और एक कौड़ी और एक का सिक्का रखना है। फिर उस दीपक को आपने रोली, मूली, खील, बतासे से पूजना है और थोड़ा सा जल हाथ में लेके ऐसे उसको 3 बार घुमाना है, यानी उसको कहते हैं दान करना, दान। और यम का नाम लेके, यम जी का नाम लेके, और ये दीपक यम के नाम का ही होता है। और ये दीपक हमें किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए ही जलाते हैं और स्वास्थ्य के लिए ये दीपक जलाते हैं। फिर करना क्या है, आपने एक प्लेट में उस दीपक को रखना है, उसकी पूजा करनी है और पूजा करने के बाद में फिर उस दीपक को घर के बाहर जो नाली होती है उस नाली के पास उस दीपक को रख के आ जाना है। उसके बाद में फिर हम घर के अंदर आते हैं तो फिर हमारी होती है कुबेर जी की पूजा। धनतेरस को होती है कुबेर जी की पूजा। वैसे तो बहुत सारे विधान हैं धनतेरस के, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग करते थे वो ही मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपने क्या करना है, एक लकड़ी का पटला लेना है। पटला वहीं पे रखना है जहाँ आप दीपावली मनाओगे, क्योंकि उस पटले को फिर आपने हटाना नहीं है। उस एक पटला लेना है, उस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा देना है। फिर आपके पास में कुबेर जी की कोई मूर्ति, प्रतिमा या कोई चित्र, फोटो जो भी है आपने वो रखनी है कुबेर जी के नाम की। उसके बाद आपने थोड़े से पीले चावल करके अपने पास में रखने हैं। भोग के लिए आपने 4 लड्डू लेने हैं कुबेर जी के लिए, एक फूल माला लेनी है, ठीक है। और कुबेर जी की पोटली बनाने के लिए आपने 5 गांठ हल्दी, साबुत हल्दी जो होती है, और 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, थोड़े से हरी मूंग और थोड़ा सा धनिया साबुत, एक चांदी का सिक्का, और आप एक मूंगा आता है जो मैं अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस तरीके का होता है, मार्केट में पूजा की दुकान से आराम से मिल जाता है वो। आप 11 दाने भी मूंगे के भी ले लेना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एक प्लेट लेनी है, उसमें वो कपड़ा बिछाना है पीले रंग का, ठीक है, या लाल रंग का भी बिछा सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि पीला ही बिछाना, उसमें लाल भी ले सकते हो। पीले रंग का कपड़ा बिछाना है और उसमें सारी सामग्री आपने रख देनी है, सारा सामान रखना है। जो भी आपके घर में पैसा, सोना, चांदी जो भी कुछ है ना, वो भी आपने एक किसी भी बर्तन में, किसी डिब्बे में, जो भी है आप वो एक तरफ रख सकते हो। एक तरफ आपने अपना सोना, चांदी, पैसा, और एक तरफ वो सामान, और बीच में कुबेर जी ऐसे रखने हैं, ठीक है। एक लोटे में जल भर के रखना है। अब क्या करना है, आपने सबसे पहले तो वो जो चावल है ना पीले, वो थोड़े से हाथ में लेने हैं, और सबसे पहले आपने गणेश जी का नाम लेना है और जो पटला है वहाँ पे एक जगह रख देना, गणेश महाराज का नाम लेके कि हम ये पूजा करें गणेश महाराज, तो ये हमारी सुखदायक हो पूजा, फलदायक हो। उसके बाद फिर आपने थोड़े से चावल लिए अपने पितरों के नाम के रखने हैं, फिर थोड़े से चावल लेने हैं आपने अपने कुल देवी देवता के नाम के रखने हैं, फिर थोड़े से चावल लेने हैं अपने इष्ट देवी देवता के नाम के रखने हैं, फिर थोड़े से चावल लेने हैं अपने ग्राम देवी देवता के नाम के रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने कुबेर जी की पूजा करनी है, हल्दी कुमकुम से भोग लगाना है। वैसे ही आपने जो आपका सामान है और पैसे हैं, सोना चांदी का सामान है, आपने उनकी भी पूजा करनी है। और फिर उसके बाद में जो कौड़ी वगैरह, गोमती चक्र वगैरह हैं, उनकी भी पूजा करनी है आपने, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ। कौड़ी 5, गोमती चक्र 5, हल्दी साबुत 5,
हरे मूंग थोड़े से, हरा धनिया थोड़ा सा, एक चांदी का सिक्का, ठीक है, और मूंगा। 7 चीज़ें आपने रखनी है, उनकी भी पूजा आपने ऐसी करनी है। उसके बाद में उसको एक्टिव करने के लिए जो हमारे पास जो सामान है उसको एक्टिव करना है, मतलब उसको हमने मंत्रों से जागृत करना है, और जो हमारा पैसा सोना चांदी है उनको भी हमने जागृत करना है। तो उसके लिए मंत्र बताती हूँ मैं। ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, आपने ओम सरस्वती नमः, आपने ये 4 मंत्र बोलने हैं। आप 11 से लेके 101 बार तक बोल सकते हो, वो आपके टाइम के ऊपर है, आप कितना टाइम पूजा में देते हो। आप 11-11 बार भी बोल सकते हो, आप 101 बार भी बोल सकते हो, आप 5-5 बार भी बोल सकते हो, ठीक है। और 5 दीवे देसी घी के कुबेर जी के आगे जलाने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, पूजा करने के बाद में फिर थोड़ा सा आपने जल लेना है और 3 बार ऐसे करके हाथ जोड़ने हैं और प्रार्थना करनी है कुबेर महाराज से कि कुबेर महाराज जी, ये पैसा धन जो भी है अगले साल तक मेरे घर में ये 4 गुना हो जाए और मेरे धन की रक्षा करना। कोई भी बीमारी या व्यर्थ का पैसा जाने से उसका बचाव करना। कई बार ऐसा होता है ना कि पैसा कमाते बहुत है लेकिन लोग कहते हैं कि रुकता नहीं है। वो इसीलिए नहीं रुकता कि शायद हम कुबेर जी की पूजा सही तरीके से नहीं कर पाते और कुबेर जी की कृपा हमारे घर पर नहीं होती। तो क्या होता है कि कभी कोई घर में बीमार पड़ गया, उसमें पैसा निकल गया, कभी हम किसी के ठगी के चक्कर में आ गए तो हमारा पैसा ख़राब हो गया, किसी को हमने उधार दिया तो पैसा वापस नहीं आ रहा हमारा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमारा पैसा चला जाता है और वापस नहीं आता, ठीक है। तो आपने कुबेर जी से प्रार्थना करनी है कि इस साल हम जो भी लेन देन करें अपना, किसी भी व्यापार में किसी भी काम में ये पैसा हम लगाएं तो हमारे पास इसका 4 गुना वापस आए। सिंपल सी पूजा है, बहुत छोटी सी, कोई इसमें अतरम सतरम कुछ नहीं है, और मन से करना, विश्वास से करना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको अगले साल तक बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो इसी तरीके की पूजा करते थे, सिंपल बिल्कुल, ना ज़्यादा कोई अट्टम सट्टा, बस भगवान का साधारण रूप में नाम लेते थे, बहुत बरकत करते थे। तो अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार ये पूजा ज़रूर करना। हैप्पी धनतेरस, और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो इस पूजा से, और मेरा व्हाट्सएप पे भी आप भेज सकते हो अपना कोई भी सवाल है, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9599033249। कुबेर महाराज आपके घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे, बहुत बरकत है, यही कामना है मेरी। आप सबको हैप्पी धनतेरस, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ कालका।